अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चिल्लापल्ली रेलवे टर्मिनल का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया इनॉग्रेशन। 413 करोड़ रुपए की लागत से इंतहाई मॉडर्न सहूलियात से लैस इस टर्मिनल से मुसाफिरों को मिलेगी राहत। जू पार्क से आराम घर फ्लाईओवर ब्रिज को आज से खोल दिया गया। आंजहानी वजीर आजम मनमोहन सिंह के नाम से फ्लाईओवर को किया गया मंसूब। पुरवकार तकरीब में सीएम रेवंत रेड्डी ने जारी किया हुक्म, रियासत की तरक्की का जाहिर किया अज़्म। मनमोहन सिंह फ्लाईओवर के इनॉग्रेशन के मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने अमन व अमान को बताया रियासत की तरक्की का ज़ामिन। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के साथ खड़े रहने का किया ऐलान। मनमोहन सिंह फ्लाईओवर इनॉग्रेशन के मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने लाल दरवाजा मंदिर मसले को हल करने का सीएम से किया मुतालबा। कहा, मजलिस सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख और हर पसमानदा तबकात के लिए करती है काम। तवील इंतजार के बाद पुराने शहर हैदराबाद में शुरू होगा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने मुतासरा लैंड ओनर्स में तकसीम किए मुआवजे के चेक्स। और फार्मूला ई कार रेस मामले में एसीबी ऑफिस पहुंचे केटीआर। वकील को साथ ले जाने की नहीं मिली परमिशन तो नाराज केटीआर हो गए वापस। कहा, वकील आता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। ये थे हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज चिल्लापल्ली रेलवे टर्मिनल का वर्चुअल तरीके से उन्होंने इनॉग्रेशन किया। ये टर्मिनल 413 करोड़ रुपए की लागत से इंतहाई मॉडर्न सहूलियात से तामीर किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए हुकूमत की तरजीह पर रोशनी डाली। इलाकाई कॉन्टैक्ट और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देने के लिए रेलवे नेटवर्क के मॉडर्नाइजेशन की अहमियत पर जोर दिया। उम्मीद की जा रही है कि चिल्लापल्ली टर्मिनल हैदराबाद के मौजूदा रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को कम करने और शहर में मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को पूरा करने में अहम रोल अदा करेगा। नमस्कार जी, आज मुझे तेलंगाना के चिल्लापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन के उद्घाटन का भी अवसर मिला। इस स्टेशन के आउटर रिंग रोड से जुड़ने से क्षेत्र में विकास को गति मिली। स्टेशन पर आधुनिक प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एक्सेलेटर जैसी सुविधाएं हैं। एक और खास बात है कि ये स्टेशन सोलर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। ये नया रेलवे टर्मिनल शहर के मौजूदा टर्मिनल जैसे सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुड़ा पर प्रेशर को बहुत कम करेगा। इससे लोगों के लिए यात्रा और सुविधाजनक होगी, यानी ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। साथियों, ये सभी विकास कार्य विकसित भारत के उस रोड मैप का हिस्सा है जो आज हर देशवासी के लिए एक मिशन बन चुका है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर इस दिशा में और भी तेज गति से आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो तेलंगाना की 4 करोड़ शहरियों की ख्वाहिश के मुताबिक मुख्तलिफ ज़ेर अल्तवा रेलवे प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तेलंगाना जनता की तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सालों से ये चिल्लापल्ली टर्मिनल का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज तेलंगाना जनता को ये चिल्लापल्ली टर्मिनल स्टेशन बहुत उपयोग होने वाले हैं, क्योंकि ये हैदराबाद तेलंगाना स्टेट लैंडलॉक स्टेट है। पोर्ट का कोई फैसिलिटी नहीं है, खाली रेलवे लाइन ही हमारा तेलंगाना तरक्की करने के लिए रेलवे लाइन का बहुत जरूरी है। आज पूरे किए और प्रधानमंत्री जी और तेलंगाना जनता को ये अंकित कर रहा है, तो तेलंगाना के लिए बहुत उपयोग होगा। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ तेलंगाना जनता की तरफ से। और दूसरी बात रहा, ये तो छोटे छोटे मुद्दे हैं प्रधानमंत्री जी के ध्यान में रखना चाहता हूँ मैं।
इससे पहले हमारे लिए काजीपेटा इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर हुआ है। ये रेलवे निगम लिमिटेड को आदेश दिए तो जल्दी से ये काम शुरू होने वाला है। इसका ये प्रधानमंत्री जी का ध्यान पे मैं लाना चाहता हूँ। और दूसरी बात रहा हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट इज लैंडलॉक्ड स्टेट, हमको कोई पोर्ट नहीं है, मगर आंध्र प्रदेश में जो बंदर पोर्ट है हमारे बहुत नज़दीक का पोर्ट है। तो डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड हाईवे के साथ साथ एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन अगर डाले तो वहाँ पर यहाँ पर इंडस्ट्रियल हम ड्राई पोर्ट बना देके यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका है। उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसे ही तेलंगाना में आपको पता है कि फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। यहाँ पर इंडिया में 35% ऑफ द बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। तो वो डेडिकेटेड रेलवे लाइन आने की वजह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएंगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी तेलंगाना आने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। उसके सभी वैसे ही आप प्रधानमंत्री जी ने जो 2023 में जो अनाउंस किया था रीजनल रिंग रोड हैदराबाद शहर के ऑल अलाइंग विद हैदराबाद शहर 370 किलोमीटर रीजनल रिंग रोड अभी बनाने वाले हैं। उसमें से 170 किलोमीटर्स का प्रधानमंत्री जी अभी टेंडर्स भी बुलवाए, बाकी का जो बाकी है वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी वादा किया था आगे वो भी हमारा डेवलपमेंट में जाने वाले। तो उसके साथ साथ में रीजनल रिंग रेल भी बनाने का जरूरी है, क्योंकि ये तेलंगाना स्टेट अगर ये रीजनल रिंग रोड और रीजनल रिंग रेल बनाए तो 60% ऑफ द तेलंगाना विल बिकम एन अर्बनाइज्ड जब हो जाएंगे तब हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होगा। हम प्रधानमंत्री जी से एक ही गुजारिश है, तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप इतना मंजूर किए तो हम आप तेलंगाना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपके सिस्टम आप जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, थैंक यू। पुराने शहर हैदराबाद की आवाम की देर नक़्वा है। जू पार्क से आराम घर फ्लाईओवर ब्रिज को आज से खोल दिया गया है। आज एक पूर्वीकार तकरीब में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, मिनिस्टर श्रीधर बाबू, हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस व मजलिस के दिगर एमएलए, एमएलसीज और राज्यसभा रुकन ने शिरकत की। बता दें कि ये फ्लाईओवर शहर हैदराबाद का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर माना जा रहा है, जिसकी लंबाई 3.9 किलोमीटर है और ये 6 लाइनों पर मुश्तमिल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर करीब 800 करोड़ की लागत से तामीर किए गए इस फ्लाईओवर को सीएम रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर आज़म अंजहानी मनमोहन सिंह के नाम से मंसूब किया है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हैदराबाद शहर की तरक्की समेत पूरे तेलंगाना को तरक्की देने के लिए वो किसी से भी लड़ने और किसी से भी मिलकर काम करने के लिए तैयार है। जो शहीद हुए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ये फ्लाईओवर के लिए हम रख देंगे, क्योंकि जब पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री इतना काम किए मनमोहन सिंह जी, उनका नाम याद रखना अपनी जिम्मेदारी है। अपना राज्य जो बनाए, तेलंगाना राज्य ने जो बनाए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, इसीलिए अपना ओरिजिनल सिटी में मनमोहन सिंह जी का याददाश्त रहना, इसीलिए ये फ्लाईओवर को मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और श्रीधर बाबू जी से गुजारिश करता हूँ, ये आप लोग मान लेना, ये इधर ये जो फ्लाईओवर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे, क्योंकि वो देश का नाम पूरा दुनिया में आगे लेकर गए, उनके नाम याद रखना। क्योंकि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में उनका स्टैचू लगा रहा हूँ, फिर बाद में बोलेंगे असद साहब नया शहर में उनका पुतली लगाया, ओल्ड सिटी में कुछ दिया ही नहीं, इसीलिए ओल्ड सिटी में उनका नाम दे रहा हूँ। ये यहाँ जो फ्लाईओवर है मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे। हमारे म्युनिसिपल ऑफिसरों को भी मैं आदेश दे रहा हूँ ये मंच से, ये फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फ्लाईओवर, इसका नाम तय कर दो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आराम घर फ्लाईओवर इनॉग्रेशन के मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना में अमन व अमान को रियासत की तरक्की का ज़ामिन करार दिया। साथ ही उन्होंने सियासी कायदीन के जेल जाने का जिक्र करते हुए कहा कि पता नहीं अब कौन कौन जेल जाएगा।
इसके अलावा उन्होंने पुराने शहर और तेलंगाना भर के पसमानदा आवाम के ख्वाबों को पूरा करने के लिए तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के साथ खड़े रहने का अज़्म ज़ाहिर किया है। 1000 करोड़ सिर्फ लैंड एक्विजिशन में खर्च होंगे, तो उसमें भी मंजलिस पूरा ताउन कर रही है कि जल्द से जल्द उन जायदाद को हासिल किया जाए, उनको चेक दिया जाए। मैंने वहाँ पर मौजूद हमारे NVS रेड्डी साहब से कहा कि आप CM साहब से बात करिए और बात करके जहाँ पर मिरालम में एक स्टेशन बन रहा है, मिरालम मंडी के पास, उसको नाम चार मीनार दिया गया है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब मंजूरी दें तो वहाँ से चार मीनार मॉन्यूमेंट तक एक वॉकवे का प्रपोजल है, स्काई वॉक जिसको बोलते हैं। इससे टूरिस्ट को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और मुझे यकीन है कि जो कमिटमेंट के साथ रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला 2028 में वो मेट्रो का काम मुकम्मल होगा और चीफ मिनिस्टर साहब जुबली बस स्टैंड से बैठकर फलकनुमा रेलवे स्टेशन को आएंगे और मुझे इसका यकीन है हम उसमें पूरा ताउन कर रहे हैं। और मैं साथ में शुक्रिया अदा करूंगा CM का कि उन्होंने एयरपोर्ट की लाइन का भी मंजूरी दी, जो नागौल से निकलकर LB नगर OAC हॉस्पिटल DRDL से होते हुए मैलार्दोपल्ली जाएगी। तो इसका जिक्र अभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया, तो मैं CM साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि बल्कि गरीबों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी हुकूमत ने 26 जनवरी से नए राशन कार्ड देने का ऐलान किया। पूरे तेलंगाना की गरीब आवाम और ख़ास तौर से पुराने शहर की गरीब आवाम, इस शहर की गरीब आवाम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही कि कब उनको राशन कार्ड सफ़ेद मिलेगा, क्योंकि शहरी इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐलान किया और साथ ही साथ आप किसानों की भी बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और मैंने किसी ने मुझसे एक आज से चंद दिन पहले मुझे किसी एक मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फ़ोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है। और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम बहुत से लोग नहीं गए, यहाँ पर जाना भी चाहिए, उन लोगों को अंदाज़ा होगा। तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है। मगर जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। मगर ये अच्छी चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आप जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, जिन्होंने आपसे अपनी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि आप फिर से आगे बढ़ें, तेलंगाना को और उरूज दिलाएं। तेलंगाना का एक नाम है और हैदराबाद तेलंगाना का एक ग्रोथ सेंटर है। यहाँ के अमन को हमको हर हाल में मजबूत रखना है। आरामघर फ्लाईओवर के इनॉग्रेशन के मौके पर मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए चंद्रायन गुट्टा MLA और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जहां इमाम व मुअज़्ज़िनीन के एजाज़ियों को फौरी जारी करने का मुतालबा किया, तो वहीं उन्होंने लाल दरवाज़ा व चंद्रायन गुट्टा की मशहूर मंदिरों के लिए बजट जारी करने और इनके मसाइल को हल करने का CM से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि हर पसमानदा हिंदू, सिख व दीगर तबकात के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर हैदराबाद और तेलंगाना की तरक्की के लिए हम हुकूमत के साथ बाजू से बाजू मिलाकर खड़े रहेंगे। हो रही है बीच में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस फ्लाईओवर को उस फ्लाईओवर से मिला देते हैं, तो अगर कोई वहां से चढ़ेगा तो यहाँ उतरेगा और वहां पुराने पुल से चढ़ेगा तो यहाँ पर आएगा। और इसके साथ एक छोटा सा 21 करोड़ बाकी है, जहाँ यहाँ पे
ये जो एक्विजिशन करना है, तो अगर ये एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर से जाने वाले आसानी से जाएंगे, नीचे से जाने वालों को भी अच्छा रास्ता मिलेगा। और नीचे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सामने हमारा नेहरू जूलॉजिकल के जरिए यही अपील करूंगा कि ये जूलॉजिकल पार्क है, और टूरिज्म पॉलिसी में भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से 20 बरस से, लास्ट 20 ईयर से, और मैं ये कहूँगा कि राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में ओल्ड सिटी के लिए 2000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था, और उस वक्त चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी ऐलान किया गया था, और बड़े ही सुनहरी ख्वाब हमको दिखाए गए। किसी ने इसको इस्तांबुल बनाने की बात कही तो किसी ने सिंगापुर। ना हमको इस्तांबुल चाहिए ना सिंगापुर, हमको सिर्फ चार मीनार का पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट, और उसके लिए हजारों के एक दिन में 25,000 30,000 टूरिस्ट आते हैं चार मीनार, लाड़ बाजार को देखने के लिए। वहां पे पार्किंग का प्रॉब्लम है। मैं आपका फिर से इस्तकबाल करता हूं और अपील करूंगा आपसे कि इमाम और मौज़नीन के 5 माह से उनके पैसे नहीं आए, मुसलसल हमको नुमाइंदगी कर रहे हैं कि नहीं आए, उसको अगर आप ग्रीन चैनल में डाल देंगे तो वो इमाम मौज़नीन की पूरी हर महीने को उनके पैसे आ जाएंगे, और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होगा और पुराने शहर की तरक्की होगी। और हमको उम्मीद है कि आप पुराने शहर का मुसलसल कम से कम 6 महीने में एक मरतबा दौरा करेंगे और कामों का ऐसे संगे बुनियाद रखेंगे ताकि पुराने शहर और नए शहर में कोई फर्क न रहे। पुराना शहर एक खूबसूरत शहर है और यहाँ के लोग बड़े ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं इसके साथ साथ एक बात ये कहूंगा, आपसे अपील करूंगा कि 20 करोड़ रुपया लाल दरवाजे की मंदिर के लिए मंजूर हुआ, जियो दिया गया, लेकिन आज तक भी वो लाल दरवाजे की मंदिर का काम नहीं हुआ है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सारे लोगों को लेकर आता हूं कि तेलंगाना का सबसे बड़ा फेस्टिवल लाल दरवाजे की इस मंदिर में होता है। वहां मंदिर का मसला है, और चंद्रायन गुट्टे में भी एक चंद्रायन गुट्टे की भी मशहूर मंदिर है, वहां की उसको भी डेवलप करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पुराने शहर में रहने बसने वाले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती है, और मजलिस सबको साथ लेकर चलना चाहती है। और इसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि आपका ताउन होगा। चार मीनार की वो खोई हुई अजमत को हम बहाल करेंगे। वो गोलकुंडा फोर्ट का जो प्रोजेक्ट है 7 टूम्स का है, उसकी अजमत को भी हम बहाल करेंगे, और पुराने शहर की बेरोजगारी को दूर करेंगे, तालीमी सरगर्मियों को और अच्छा करेंगे। और यहाँ पर जो भी काम आपको ताउन होना है, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेरे सदर मोहतरम की मौजूदगी में यह तयक़ुन देता हूँ कि हमारा पूरा ताउन आपके साथ रहेगा। हैदराबाद के पुराने शहर में तवील इंतजार के बाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का आगाज होने जा रहा है। इस सिलसिले में आज पीर के रोज हैदराबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस में मुनक्कदा एक खुसूसी तकरीब में हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद कलेक्टर, MD हैदराबाद मेट्रो रेल के साथ MGBS से चंद्रायन गुट्टा तक ओल्ड सिटी मेट्रो के लिए 40 से ज़ायद प्रॉपर्टी ओनर्स को मुआवजे के चेक्स तकसीम किए गए। चंद्रायन गुट्टा से MGBS मेट्रो की खातिर ज़मीन के हुसूल के लिए 1100 मुतासरा जायदादों के 175 मालिकीन ने रजामंदी जाहिर की है। इनमें 40 जायदादों के लिए चेक्स की तकसीम अमल में आई है। मोहतरम जनाब कलेक्टर साहब ज़िला हैदराबाद, जनाब NVS रेड्डी साहब, मैडम जो डिप्टी एक्विजिशन मैनेजमेंट ऑफिसर हैं, तमाम कलेक्टर और HMRL के जिम्मेदारान, मौजूद हाज़रीन इकराम, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपनी जायदाद को पुराने शहर में जो जुबली बस स्टैंड से
फलकनुमा तक जो काम रुका हुआ था उस सिलसिले में आप लोग अपनी जायदाद को देने के लिए तैयार हुए। और यकीनन ये आसान बात नहीं है किसी के लिए भी कि जो लोग वहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे थे उनको अपनी ज़मीन को, अपने घर को, अपनी मलगी को छोड़ना, उसमें लोगों के जज्बात वाबस्ता रहते, लोगों की यादें रहती हैं और यकीनन ये आसान काम नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़कर इस मेट्रो लाइन के काम को मुकम्मल करने के लिए आपने एक बहुत बड़ी आप लोगों ने कुर्बानी दी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी कि आप लोगों के बार बार इसरार पर और ख़ास तौर से जो हर 5-6 दिन के बाद जो आप लोग सिस्टमेटिकली व्हाट्सएप पर एक साथ मुझे मैसेजेस करते थे आप बैठे हुए पीछे, उनका भी शुक्रिया। तो ये यकीनन ये आपका हक है कि आप अपने नुमाइंदों को अपनी तकलीफ और अपनी तकलीफ को बताएं। और मैं शुक्रगुजार हूँ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी साहब का कि उन्होंने हमारी इस तजवीज़ को मंजूर किया कि उसको लैंड रेट को बढ़ाकर पर स्क्वायर यार्ड 51,000 रुपये उसको किया। क्योंकि पहले ना कलेक्टर साहब राजी हो रहे थे, ना हमारे एमबीएस साहब तो बहुत कंजूस आदमी हैं, वो राजी हो रहे थे। तो हम चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए और चीफ मिनिस्टर को भी हम ये बताया कि अगर आप जो आपने ऐलान किया था फलकनुमा के पास आकर 2000 इलेक्शन असेंबली का इलेक्शन के जीतने के बाद कि मैं 2028 में के असेंबली इलेक्शन से पहले यहाँ पर मेट्रो लाइन का काम मुकम्मल करना चाहता हूँ। तो हम चीफ मिनिस्टर को समझाए, चीफ मिनिस्टर फौरन हमारी बात को राजी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह पर स्क्वायर यार्ड 81,000 रुपये 81,000 ये मंजूर हुआ। और साथ ही साथ कलेक्टर साहब ने भी ये भी बताया है कि जिस किसी का पूरा घर या मलकी जा रही है उनको RNR में 6 लाख रुपए लमसम दिए जाएंगे। और तीसरा ये कि स्ट्रक्चर वैल्यू अलहदा उसमें दी जाएगी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी कलेक्टर साहब से और एमबीएस साहब से गुजारिश ये है कि आप लोग जहाँ जहाँ स्टेशन बना रहे हैं, जैसा मिसाल के तौर पर सालार जंग म्यूजियम के पास एक स्टेशन होगा, बिराला मंडी के पास एक स्टेशन बनाएंगे, उसका नाम आप चार मीनार रख रहे हैं। तो मेरी और आगे भी स्टेशन बनेंगे आपके पास, आते हैं वो दो तीन जगह और स्टेशन फलकनुमा में है, चंद्रागुट्टा है, तो अलियाबाद है। तो मेरी आपसे एमएस साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये अफेक्टेड लोगों में से अगर कोई आगे बढ़कर वहां पर कोई बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रहा उस स्टेशन के अंदर, तो आप अगर उनको काइंडली कंसिडर करिए। इनको आप जाहिर है आपका तरीका होगा ऑप्शन करके जो भी है, और इन लोग अगर ये लोग अफेक्टेड लोगों की लिस्ट आपके है तो प्रायोरिटी इनको अगर आप दिए तो कम से कम अगर ये लोग यहाँ से डिस्प्लेस हो रहे, अगर वो वाकई में उस स्टेशन में कुछ उनको लगता है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी से फायदा हो सकता है, तो प्लीज आप इनको फर्स्ट प्रेफरेंस या प्रायोरिटी इनको दीजिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना में सियासी हलचल उस वक्त तेज हो गई जब आज बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट फार्मूला ई कार रेस केस में हुई मुबैना बेकायदगियों के मामले में एसीबी के ऑफिस रवाना हुए। इस दौरान उनके हमरा उनके वकील भी थे। ताहम एसीबी ऑफिस पहुंचने से पहले ही पुलिस ने केटीआर की कार को ये कहते हुए रोक दिया कि उन्हें वकील के हमरा एसीबी ऑफिस जाने की परमिशन नहीं है। इस पर केटीआर ने नाराजगी का इजहार करते हुए सवाल किया कि अगर उनके साथ वकील आता है तो इसमें हर्ज ही क्या है।
इसके बाद केटीआर ने रोड पर से ही एसीबी हुकाम को अपनी तहरीरी राय पेश की और फिर वापस पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन रवाना हो गए। दूसरी जानिब सीनियर एडवोकेट सोमा भरत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी तो वकील को एसीबी दफ्तर के अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। ఎక్కడన్నా లిఖితపూర్వకంగా ఉందా నా లాయర్ రాకూడదని దయచేసి ఉంటే ఇవ్వండి అన్నాను. సో వారు సంప్రదిస్తున్నారు. నేను ఇక్కడ కేవలం ఇవాళ ఏసీబీ ఆఫీస్కి వచ్చి మీకు ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఇప్పుడు నన్ను వాళ్ళు అడుగుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గవర్నమెంట్ దగ్గరే ఉంది. నేను తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదన్నా ఉంటే అది మినిస్టర్గా తీసుకున్నాను, గవర్నమెంట్గా తీసుకున్నాను. అట్లాంటప్పుడు నా దగ్గర ఉన్నదని సమాచారం వారు ఏదైతే అపోహపడుతున్నారో అదంతా మీ దగ్గరనే ఉంది. ఈ వాదన అంతా కూడా నేను ఆల్రెడీ కోర్టులో చెప్పాను. కోర్టు ఆల్రెడీ తీర్పు రిజర్వ్ చేసి పెట్టింది. హైకోర్టు మీద ఉన్న గౌరవంతో, చట్టాల మీద ఉన్న గౌరవంతో, రాజ్యాంగం మీద ఉన్న గౌరవంతో నేను ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పాను. వారు మరి ఏ కారణం చేతనో నా లాయర్ నాతో రాకూడదు అంటున్నారు. మరి ఒక పౌరుడిగా నాకు నా లాయర్ను వెంటబెట్టుకుని విచారణలో భాగస్వామ్యం చేసే అధికారం నాకుందని నేను అనుకుంటున్నాను. లేదు అని వారు అంటున్నారు. భారత రాజ్యాంగం నడుస్తుందని నేను అనుకుంటున్నా. కాదు రేవంత్ రెడ్డి రాజ్యాంగం మాత్రమే ఇక్కడ నడుస్తుంది తెలంగాణలో వాళ్ళు అంటున్నారు. చూడాలి మరి వాళ్ళు ఏం చెప్తారో దాన్ని బట్టి. హైకోర్టులో చాలా గంటల వాదనలు వాళ్ళు వినిపించారు ఏసీబీ తరఫున. ఇవాళ కొత్తగా మళ్ళీ ఇప్పుడు శోధించేది సాధించేది ఏమి లేదు. చెప్పాల్సింది కూడా చెప్పకుండా ఇక్కడేదో హడావుడి చేసి నిన్న రైతు భరోసా ఎగ్గొట్టారు కాబట్టి రైతు భరోసా నుంచి తప్పించుకోవడానికి 2 రోజులు మీడియాలో ఈ డ్రామా నడపాలని రేవంత్ రెడ్డి గారు అనుకుంటున్నారు. దీనికి మేము బాధపడం. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమనుకున్నా 15,000 ఇస్తానని చెప్పి 12,000 ఇచ్చిన విషయము ప్రజలకు గుర్తుంది. మీరు ఎన్ని డ్రామాలు చేసినా మాకు ఇంకో సమాచారం కూడా ఉంది. నేను ఇక్కడికి రాగానే కావాలని కేటీఆర్ ఇంటి మీద రైడ్స్ అని చెప్పి అక్కడ రైడ్లు చేయించాలని ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. పర్వాలేదు, ఇవన్నీ డ్రామాలు మాకు తెలుసు. మీరు ఎన్ని డ్రామాలు చేసినా రాష్ట్ర ప్రజలకి నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, 420 హామీలు ఏవైతే రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో అది అమలు చేసేదాకా కొట్లాడదాం. ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉందో వారిని కలిసి హైకోర్టులో తర్వాత 2 విషయాలు అడిగినారు. మీకు తెలిసిన విషయాలు చెప్పండి, తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వండి. డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా గవర్నమెంట్ తో ఉంటాయి, తన దగ్గర ఎందుకు డాక్యుమెంట్ ఉంటాయి? సో వాటిని అవి మీ దగ్గరే ఉన్నాయి, మీరు గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి అనేది ఒకటి. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే కోర్టులో కేసు పెండింగ్ ఉన్నది, రిజర్వ్ అయినది. పెండింగ్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి జడ్జిమెంట్ రిజర్వ్ అయింది. ఈ జడ్జిమెంట్ వచ్చేదాకా మీరు దీన్ని వాయిదా వేయండి. ఎందుకనంటే సబ్సిడీస్ అయి ఉన్న దాంట్లో ఆల్రెడీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా చెప్పినాము. స్టాండ్ మొత్తం కూడా కోర్టులో చెప్పడం జరిగింది. ఏసీపీ వాళ్ళ స్టాండ్ కూడా వాళ్ళు చెప్పినారు. ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చేదాకా మీరు ఓపిక పట్టి మాకు అంత టైం ఇవ్వండి అని ఒక ఈ లెటర్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. ఈ సబ్మిట్ చేయడానికి ఇది కలిసి సబ్మిట్ చేసేదానికోసము మేము వచ్చాము. తర్వాత అడ్వకేట్ సహాయకుడిగా రావడం అనేది ఫండమెంటల్ రైట్. అక్యూజ్డ్ కి అడ్వకేట్ సహాయకుడిగా పోలీస్ స్టేషన్ లో రికార్డ్ అయ్యే ఏదైనా సరే అసిస్టెన్స్, అడ్వకేట్ అసిస్టెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఫండమెంటల్ రైట్, రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన హక్కు. उधर एमएलसी के कविता ने सीएम रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के खिलाफ झूठे केसेस दर्ज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत लोगों की जानिब से आवाज उठाने वालों के खिलाफ गैर कानूनी केसेस दर्ज कर रही है। हुकूमत हमारी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के खिलाफ बदले के जज्बात से काम कर रही है। हम ऐसी कार्रवाइयों से डरते नहीं हैं। రైతుల పక్షాన, మహిళల పక్షాన, బహుజనుల పక్షాన మాట్లాడితే వెంటనే వారి మీద కేసులు పెట్టి ఇబ్బంది పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితిని కూడా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు గౌరవనీయులు అన్న కేటీఆర్ అన్న గారి మీద కూడా మరి రకరకాల కేసులు పెట్టి ఏసీబీ పేరుతోని ఇంకో దాని పేరుతోని వారు ఎట్లా కక్షపూరితమైన వ్యవహారం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుందో తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. మరి మీ ద్వారా, మీడియా మిత్రులందరి ద్వారా ఈ ఇంద్రవెల్లి స్తూపం దగ్గర నుంచి తెలంగాణ బిడ్డలందరూ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం, ఎట్లాంటి కేసులు పెట్టినా బీఆర్ఎస్ వాళ్ళం ఎవరం కూడా భయపడేది లేదు. ఖచ్చితంగా ప్రజల పక్షాన, ప్రజలకు రావాల్సిన హక్కుల కోసం మా వాణిని వినిపిస్తూనే ఉంటాం, మా పోరాటం కొనసాగిస్తూనే ఉంటాం. हुजूराबाद एमएलए कौशिक रेड्डी को आज राज्यसभा पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया गया है कि कौशिक रेड्डी जिम जाने के लिए घर से निकले थे, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से एसीबी की पूछताछ से पहले कई बीआरएस कायदीन को भी हिरासत में लिए जाने की खबर है। दूसरी जानिब बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी से तयशुदा पूछताछ मुलतवी कर दी गई है। बीआरएस दौरे हुकूमत में अक़लियती बहबूद पर हुए कामों पर मबनी नए साल का कैलेंडर बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर और साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने तेलंगाना भवन में जारी किया। इस कैलेंडर को सीनियर बीआरएस लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने तैयार किया है।
इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में साबिक़ डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली व दीगर BRS क़ायदीन मौजूद थे। हनमकुंडा में नेशनल रोड सेफ्टी महीना प्रोग्राम में तेलंगाना के मिनिस्टर्स पोन्नम प्रभाकर, पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, कोंडा सुरेखा ने हिस्सा लिया। रियासती वजीर ने ट्रैफिक आगाही के एक हिस्से के तौर पर तलबा को रोड रूल्स पर अमल करने और रेड, ग्रीन और ऑरेंज लाइट्स के इस्तेमाल के बारे में आगाह किया है। పౌరుడిగా మోటార్ వాహనముల చట్టంలో పొందుపరిచిన నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటిస్తానని ఇతరులకు తెలియజేస్తానని తోటి రోడ్డు వినియోగదారులని గౌరవిస్తానని రోడ్డు ప్రమాదములు జరగకుండా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని ప్రజలందరూ మన రోడ్లపై సురక్షితంగా ప్రయాణం చేయడానికి నిబంధనలన్నీ అమలు చేసే విధంగా చూస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను। रियासती वजीर सीतक्का ने नेशनल रोड सेफ्टी फेस्टिवल का आदिलाबाद में इफ्तिताह अंजाम दिया। मिनिस्टर सीतक्का ने गाड़ी चलाने वालों को रोड सेफ्टी के बारे में आगाह किया। सीतक्का ने टू व्हीलर सवारों से हेलमेट के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि ये हमारे लिए मुकम्मल तौर पर सेफ रहता है, जिससे हमारी हिफाजत होती है। उन्होंने खुद हेलमेट पहनकर स्कूटी की सवारी की। रियासती वजीर सीतक्का ने आज आदिलाबाद के रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर MP नागेश, MLA पायल शंकर, जिला कलेक्टर राज रिजी शाह और SP गौस आलम व दीगर मौजूद थे। इसके अलावा रियासती वजीर ने मौला मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए भूमि पूजा भी की। सिलसिला में आज पीर को जिले मरबूत दफातर के अहाते में होने वाली अवामी समात या प्रजावानी के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस मौके पर कलेक्टर संदीप कुमार झा और एडिशनल कलेक्टर खमिया नायक ने अवाम से दरख्वास्तें वसूल की। मुताल्लिका दरख्वास्तों को बर वक्त हल करने का उन्होंने हुक्म दिया। MJSET यानी मुफक्कम जा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने 15 घंटे की सालाना हैकाथॉन बउनवान हैक रिवॉल्यूशन 2025 का कामयाब इनेकाद किया। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने CSI चैप्टर, MJSET एंटरप्रेन्योरशिप सेल और IIC के इश्तराक से यह हैकाथॉन मुनक्कद किया। इस हैकाथॉन में हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ओपन इनोवेशन सॉफ्टवेयर और ओपन इनोवेशन हार्डवेयर के 4 ट्रैक थे। इस हैकाथॉन का मकसद तख्लीकी सलाहियतों और तकनीकी इनोवेशन की हद को आगे बढ़ाना है। तेलंगाना के मुख्तलिफ कॉलेजों की 224 टीमों ने फर्स्ट फेज में हिस्सा लिया, जिनमें से बेहतरीन 60 टीमों का सिलेक्शन किया गया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 में अपनी गुज़िश्ता कामयाबियों की बुनियाद पर जहां MJSET के स्टूडेंट्स ने आला एजाज़ हासिल किए, वहीं उनकी 2 टीमें IIT गुवाहाटी, आसाम और KCG टेक चेन्नई में सॉफ्टवेयर में फातेह बनकर उभरी। इन टीमों ने एडिशन और 1 लाख रुपए कैश प्राइज जीता है। इसी तरह फातेह टीमों को 3 लाख रुपए के कैश अवार्ड से भी नवाजा गया। सेक्रेटरी सुल्तानुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी जफर जावेद, डॉक्टर महिपाल सिंह रावत प्रिंसिपल MJSET, डॉक्टर सैयद फरहतुल्लाह हुसैनी डीन, उन्होंने हैकाथॉन की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। मकतबा अहले सुन्नत वल जमात का इफ्तिताह मस्जिद नोमानिया रायपुरा हनमकुंडा के करीब अमल में आ चुका है। इफ्तिताह के मौके पर मौलाना अलहाज ख्वाजा जाफर अल आबदीन रिजवी और मौज़िज़ शहरियान के बड़ी तादाद शरीक रहे। इस मकतबे में कुरान पाक, अहादीस मुबारका, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत सहाबा व औलिया इकराम और दीगर इस्लामी किताबें दस्तयाब है। शहरियों से गुजारिश है कि इस मकतब से इस्तेफादा करें। इस मौके पर अफजल बरकातिया भी शरीक थे। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली की ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फुटपाथ पर इलीगल कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एडिशनल DCP ट्रैफिक, ACP ट्रैफिक और नामपल्ली ट्रैफिक इंस्पेक्टर की निगरानी में नामपल्ली रेलवे स्टेशन रोड के अतराफ गैर मजाज फुटपाथ कारोबारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आप जैसा कि अब आगे साहब जैसा कि नए रूल्स बता रहे, फुटपाथ को क्लियर कर रहे, उसके लिए हम अग्री है। अब फुटपाथ क्लियर न करके आप जैसा कि पूरे शटरों के अंदर रहना,
फुटपाथ पे रह रहे तो जैसे कि प्रॉब्लम कर रहे तो हम लोग पूरे तैयार है। सेटबैक की जगह को भी पूरे क्लियर करो, सेटबैक की जगह आपकी नहीं होती, बल्दिया की होती, वो बता रहे, रूल्स बता रहे। तो मैं बोला सेटबैक की जगह हमारी होती, सेटबैक हमारा है, हम उस पर गाड़ियाँ रख सकते, जो कर सकते बोल के बोला मैं। तो जैसे कि उन्होंने पूरा निकालो बोल के पूरा जैसे कि प्रॉब्लम बता रहे साहब। अब जैसे कि लैंड ऑर्डर के जैसे कि डीसीपी साहब बहुत बेहतरीन है, उन्होंने ताउन करने तैयार है। ये ट्रैफिक के जो है साहब, उन्होंने जैसे कि पूरा निकालना करना बोल के प्रॉब्लम बता रहे हैं साहब। जरा उसके लिए मेहरबानी होती। एमएलए साहब जैसे कि अजमेर गए हुए हैं, एमएलए साहब यहाँ रहते थे, पूरों का प्रॉब्लम सॉल्व होता था। नहीं रहने की सूरत में ये लोग आज से हरकत करे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। चिरलापल्ली रेलवे टर्मिनल का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया इनॉग्रेशन। 413 करोड़ रुपए की लागत से इंतहाई मॉडर्न सहूलियात से लैस इस टर्मिनल से मुसाफिरों को मिलेगी राहत। जू पार्क से आरामघर फ्लाईओवर ब्रिज को आज से खोल दिया गया। आंजहानी वजीर आजम मनमोहन सिंह के नाम से फ्लाईओवर को किया गया मंसूब। पुरवकार तकरीब में सीएम रेवंत रेड्डी ने जारी किया हुक्म, रियासत की तरक्की का जाहिर किया आज़म। मनमोहन सिंह फ्लाईओवर के इनॉग्रेशन के मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने अमन व अमान को बताया रियासत की तरक्की का ज़ामिन। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत के साथ खड़े रहने का किया ऐलान। मनमोहन सिंह फ्लाईओवर इनॉग्रेशन के मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने लाल दरवाजा मंदिर मसले को हल करने का सीएम से किया मुतालबा। कहा, मजलिस सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख और हर पसमानदा तबकात के लिए करती है काम। तवील इंतजार के बाद पुराने शहर हैदराबाद में शुरू होगा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने मुतासरा लैंड ओनर्स में तकसीम किए मुआवजे के चेक्स। और फार्मूला ई कार रेस मामले में एसीबी ऑफिस पहुंचे केटीआर। वकील को साथ ले जाने की नहीं मिली परमिशन तो नाराज केटीआर हो गए वापस। कहा, वकील आता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। पीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।